हेलो मेरे दोस्तों, स्वागत है आपका इस नए टॉपिक में जहां हम सीखेंगे डेट डिफ मतलब एज कैलकुलेशन। ठीक है, ये जो डेट डिफ फंक्शन होता है इससे हम फाइंड आउट करेंगे प्रेजेंट एज ऑफ एन पर्सन। ओके, जिसका भी आपको फाइंड आउट करना है प्रेजेंट एज, वो हम फाइंड करेंगे डेट डिफ से। ठीक है दोस्तों, तो ये हम सीखने वाले हैं आज इस टॉपिक पे। ठीक है, इस वीडियो में हम ये सीखेंगे। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, मैंने आपको डेटा बना के दिया हुआ है। ठीक है, तो उसमें हम ऊपर मैंने हेडिंग दिया है कैलकुलेशंस फॉर फाइंडिंग द परसेंटेज। ठीक है, तो इसमें मैंने कुछ नेम्स दिए हुए आपको, उनका डेट ऑफ बर्थ दिया हुआ है। तो यहाँ पे मेरे को क्या फाइंड आउट करना है, उनका आज तक का, मतलब आज तक वो कितने साल के हो गए, कितने महीने और कितने दिन के हो गए। ठीक है दोस्तों, तो ये हमें फाइंड आउट करना है। और मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा दोस्तों कि ये जो फॉर्मूला है ना, ये जो प्रेजेंट एज जो आपको फाइंड आउट करने के लिए बोलता है, एज कैलकुलेशन के अंदर जो प्रेजेंट एज आपको फाइंड आउट करने के लिए बोलता है, ये जो फॉर्मूला है दोस्तों, ये आपको हर एवरी इंटरव्यू में आपको पूछा जाएगा। ठीक है, आपको 100% गारंटी देता हूँ मैं, जो भी एक्सेल रिलेटेड इंटरव्यूज होता है ना, जो भी एक्सेल का जिसमें आपको टेक्निकल राउंड रहता है एक्सेल का, एक्सेल रिलेटेड जो भी हो, उसमें आपको ये जो फॉर्मूला होता है ना, एज कैलकुलेशन, ये आपको 100% पूछा जाएगा। इसके बिना आपका इंटरव्यू क्लियर होगा नहीं दोस्तों, क्लियर बता रहा हूँ, ये आपको पक्का पूछा जाएगा। ठीक है दोस्तों, क्योंकि ये फॉर्मूला है ना, ये हिडन फार्मूला है। ठीक है दोस्तों, ये एक्सेल में आपको बिल्ट इन फंक्शन नहीं दिखाएगा, मैं आपको भी करके दिखाऊंगा। तो आपको क्या है ना, ये बिल्ट इन फंक्शन नहीं दिखाता है, लेकिन ये फार्मूला बहुत काम का चीज़ है दोस्तों, बहुत काम की चीज़ है फार्मूला में। ठीक है, जैसे कि हम परसेंटेज फाइंड आउट कर सकते हैं आज तक। ठीक है, ये मेरे को डिटेल में बताएगा आप इतने साल के हो गए हो, इतने महीने के, और आज इतने दिन तक हो गया हो। ठीक है दोस्तों, तो ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है दोस्तों, ध्यान से सीखिएगा, ध्यान से वीडियो को देखिएगा, क्योंकि ये हर एक इंटरव्यू में एक्सेल रिलेटेड हर एक इंटरव्यू में पूछा जाता है। ठीक है दोस्तों, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन है ये। ठीक है, तो सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा, क्योंकि ये जिसमें आपको करके दिखाता हूँ, जैसे ये फॉर्मूला का नाम है डेट डिफ। ओके, तो मैं आपको एक और बात बताना चाहूँगा दोस्तों कि बहुत लोग बोलते हैं ऐसे डेटेड इफ़। ठीक है, डेटेड इफ़ नहीं है मेरे दोस्तों। बहुत लोग, मैंने बहुत सारे वीडियोस में देखा है, दूसरे वीडियोस में लोग डेटेड इफ़ करके सिखाते हैं। दोस्तों डेटेड इफ़ नहीं होता है। डेटेड मतलब क्या हो गया, डेट का पास्ट टेंस हो गया, इफ़ क्या हो गया, पास्ट टेंस का इफ़। ऐसा फॉर्मूला कोई नहीं दोस्तों, इसका नाम है डेट डिफ। डिफ का मतलब है डिफरेंस, डिफरेंस ऑफ डेट। ओके, शॉर्ट फॉर्म में इसको बनाया गया है डेट डिफ। तब उसको क्या बोलोगे, डेट डिफ। आप डेटेड इफ मत बोलना उसको, ठीक है, वो रॉन्ग होगा, आपको ये बोलना है डेट डिफ। ओके, बहुत सारे वीडियोस में फाइंड आउट, जब आप यूट्यूब में देखोगे, गूगल में देखोगे ना, वो लोग बोलते हैं डेटेड इफ। डेटेड इफ नहीं होता है, डेट डिफ फॉर्मूला होता है। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले प्रोनाउंसिएशन की बात हमको क्लियर कर दी। अब आते हैं इसके आर्गुमेंट्स के बारे में। सबसे पहले मैं करके दिखाऊंगा कि ये दिखाता है या नहीं दिखाता है। ठीक है, इज इक्वल टू लगाया मैंने, डेट लगाया, DIF लगाया। देखिए दोस्तों, जब तक मैं डेट तक मारता हूँ तो आपको दिखाता है, डेट दिखाता है, डेट वैल्यू दिखाता है, लेकिन जहाँ मैं डिफ मारता हूँ, देखिए आपको फंक्शन नहीं दिखा रहा है, क्योंकि ये इनबिल्ट फंक्शन, एक्सेल का इनबिल्ट फंक्शन दोस्तों नहीं है। ये जो फॉर्मूला है ना, ये पुराने बहुत ओल्डर वर्जन को सपोर्ट करता है, जिसका नाम है लोटस 1 2 3। ठीक है, वो ओल्डर वर्जन को सपोर्ट करता है, इसलिए वो एक्सेल के अंदर इनबिल्ट फंक्शन में नहीं आता है। ठीक है दोस्तों, लेकिन जब आप इसके आगे एक ब्रैकेट ओपन करोगे तब आपको देखिए नीचे दिखाएगा डेट डिफ करके आपको फंक्शन दिखाएगा। लेकिन दोस्तों इसमें एक और प्रॉब्लम क्या आती है, क्योंकि ये एक्सेल का इनबिल्ट फंक्शन नहीं है, तो आपको इसमें क्या प्रॉब्लम आता है, इसका आर्गुमेंट्स क्या है, ये क्या क्या चीज़ पूछता है। ठीक है, क्योंकि जब तक आपको पता ही चलेगा कि एक्सेल ये जो फॉर्मूला है आपको ये क्या क्या पूछता है, इसमें इनपुट आपको इसमें क्या देना है, तब तक आपको आउटपुट नहीं मिलेगा। ठीक है दोस्तों, तो इसलिए मैंने क्या किया है, यहाँ मैंने नीचे ऑलरेडी यहाँ पे लिख कर दिया है। ठीक है, फंक्शन आर्गुमेंट, इस फंक्शन के क्या आर्गुमेंट्स है। ठीक है दोस्तों, तो आप देख सकते हैं, जैसे इज इक्वल टू लगाया मैंने, डेट डिफ लगाया, इसका जो आर्गुमेंट्स होता है, फर्स्ट होता है स्टार्ट डेट। ठीक है, कि मतलब जो पर्सन है उसका बर्थ डेट क्या, डेट ऑफ बर्थ क्या है, उसको एंटर करते हैं एज अ स्टार्ट डेट। दूसरा एंटर करते हैं दोस्तों एंड डेट। एंड डेट मतलब हो गया आज का डेट। ठीक है, जैसे उस दिन को पैदा हुआ वो, आज तक वो कितने एज का हुआ, मतलब आज तक उतनी एज कितनी है। ठीक है, तो आपको एंड डेट में आज का डेट डालने का है। और तीसरा आता है यूनिट। यूनिट में आप क्या डालोगे दोस्तों, यूनिट में आपको दिखाता हूँ, यूनिट में आप देख सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे बना के रखा है। यूनिट में 5 तरह के यूनिट्स होते हैं इसके। ठीक है, मैं आपको 5 एक्सप्लेन करूँगा, लेकिन हम सिर्फ 3 ही यूज़ करेंगे। एक्स में आपको 5 करूँगा, लेकिन 5 में से 2 कोई यूज़ नहीं करता है दोस्तों। ठीक है, वो किसी रेयर केसेस में कभी यूज़ होता है, लेकिन हम 3 ही यूज़ करेंगे, जो कि जनरल फॉर्मेट में आता है। ठीक है, सबसे पहले आप देख सकते हैं दोस्तों वाई है। वाई का मतलब क्या है, अगर हम वाई देते हैं एज अ यूनिट में, तो ये क्या करेगा, इट रिटर्न्स द ईयर्स फ्रॉम बिटवीन 2 डेट्स। ओके, ये 2 डेट के बीच में से जितने भी साल होते हैं, जितने भी ईयर्स होते हैं, वो हमारे को फाइंड आउट करके देगा। ठीक है दोस्तों,
नेक्स्ट आता है अगर हम एम देते हैं तो ये दो डेट के बीच में से जितने भी मंथ्स होते हैं वो हमारे को कैलकुलेट करके देता है, ठीक है दोस्तों। और तीसरा आता है डे, डी मतलब होता है डेट्स, आई मीन डेज। ये दोनों डेट्स के बीच में जितने भी दिन होते हैं वो हमारे को कैलकुलेट करके देता है, ठीक है दोस्तों। और चौथा आता है वाई एम। वाई एम का मतलब क्या होता है, इट रिटर्न्स रिमेनिंग मंथ्स विच इज लेफ्ट आफ्टर सबट्रैक्टिंग ईयर्स। अगर हम वाई एम देते हैं दोस्तों तो ये क्या करता है, दो डेट्स के बीच में से जितने भी साल होते हैं ना, जो पूरे साल हो जाते हैं 12 महीने के, जो पूरे साल पक्के हो जाते हैं, उनको ये निकाल देता है। बाकी के जैसे 2 महीने बच गए या 4 महीने बच गए या 6 महीने बच गए, वो आपको कैलकुलेट करके देगा ये वाई एम वाला, ठीक है। और ये लास्ट वाला आता है एम डी, इट रिमेन्स द रिमेनिंग डेज विच इज लेफ्ट आफ्टर सबट्रैक्टिंग मंथ्स, ओके। ये क्या करता है दोस्तों, एम डी क्या करता है, ये क्या करेगा, दो डेट्स के बीच में जितना भी ईयर्स है इसको निकाल देगा पहले। इन बाकी जो रिमेनिंग मंथ बचा, जैसे 2 मंथ बचता है या 4 मंथ बचता है या 6 मंथ बचता है, उसको भी ये निकाल लेता है। बाकी के जो रनिंग मंथ चल रहा होता है ना, उसमें जैसे आपको 5 दिन महीने को शुरू हुआ है तो आपको 5 डेज निकाल देगा। अब जैसे उस महीने में भी 10 दिन ही पार हुए हैं तो वो आपको 10 डेज निकाल करेगा। तो आपको जो रिमेनिंग डेज है ना, ईयर्स को छोड़ के, मंथ्स को छोड़ के, जो रिमेनिंग डेज बचा वो आपको निकाल करेगा दोस्तों, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे इसका आर्गुमेंट्स क्या होता है, स्टार्ट डेट, एंड डेट, यूनिट में क्या क्या हम डालते हैं, ठीक है। जो हम दोस्तों फार्मूला में यूज़ करेंगे वो होता है ये फार्मूला, ये, ठीक है। यहाँ पे आपका एम डी रह जाता है। एम और डी इसलिए यूज़ नहीं होता दोस्तों क्योंकि एम जो होता है ना, जैसे आप एक डेट बताया दूसरा डेट बताया, तो अगर आप एम डालते सिर्फ तो क्या करता है, दोनों डेट के बीच जितने भी मंथ्स होते हैं ना, जैसे आपको 52 मंथ्स हो गया या 60 मंथ्स हो गया, तो उस टाइप को आपको एज निकाल देगा। लेकिन आप किसी को बोलोगे आप 60 मंथ्स के हो गए हो या बोलोगे आप 100 मंथ्स के हो गए हो, तो उसको समझ में आएगा दोस्तों, उसको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। अगर आप डी डालते हो तो स्टार्टिंग डेट और एंड डेट दोनों डेट के बीच में क्या करेगा, डेज काउंट करके बताएगा। वो बोलेगा आप 1 लाख डेज के हो गए हो, ठीक है, तो आपको समझ में आएगा कि 1 लाख डेज मतलब कितना होता है, मतलब मैं कितने साल का हूँ, किसी को कुछ समझ में नहीं आएगा दोस्तों। इसलिए हम एम और डी यूज़ नहीं करते हैं, वाई एम और एम डी यूज़ करते हैं, 3, ठीक है दोस्तों। तो चलते हैं फॉर्मूला पर, मैं आपको सिखाऊंगा कैसे यूज़ करना है प्रैक्टिकली, ठीक है। जैसे कि आप देख सकते हैं, फर्स्ट वन मैंने आपको रेफरेंस के लिए दिया गया है, डेट डिफ लगाया मैंने, ओके, और डेटा लिया है, टुडे लगाया है और वाई लगाया है। फर्स्ट में वाई लगाया है क्यों, ईयर्स काउंट करने के लिए। तो सबसे पहले मैंने इस डेट और इस डेट के बीच में से ईयर्स काउंट करना है, ठीक है। नेक्स्ट मैंने मंथ्स में क्या लगाया है, ईयर्स, दो डेट के बीच में से ईयर्स माइनस करने के बाद कितने मंथ्स बचे हैं वो मंथ्स मेरे को चाहिए, ठीक है। थर्ड आते हैं हम डेज निकालने के लिए, ईयर्स को निकाल लिया, मंथ भी निकाल लिया, अब उस महीने का जो रनिंग मंथ चल रहा है उसमें कितने दिन पार हुए हैं वो हमारे को चाहिए, ठीक है। तो वो निकाल के देता है एम डी। और लास्ट में मैंने क्या किया है, फाइनल रिजल्ट, जो आपको इंट्रो में ऐसा फाइनल रिजल्ट ही पूछेगा दोस्तों। ये मैंने आपको सिर्फ समझाने के लिए डाला है, ये 3 कॉलम मैंने, ठीक है। लेकिन आपको जो इंटरव्यू पूछेगा ना, वो आपको ये पूछेगा, फाइनल रिजल्ट पूछेगा आपसे, ऐसा बोलेगा मेरे को बना के दो आप, कि मेरे को ऐसा चाहिए डेट, कि ये जो महेश आहूजा है मेरे को फाइनल रिजल्ट ऐसा चाहिए उसका, इतने साल का हो गया वो, 0 मंथ्स और 17 डेज का हो चुका है वो, ठीक है दोस्तों। तो ऐसा सीखते हैं हम। तो ये होता है ईयर्स। तो आते हैं हम नीचे से शुरू करते हैं, इजिकल टू लगा दिया, डेट डिफ लगा दिया, ब्रैकेट ओपन कर लिया आपने, यहाँ पे आपको चाहिए स्टार्ट डेट, ये होता है आपका स्टार्ट डेट, कॉमा 2 डेज का आपको आज का डेट चाहिए। आज का डेट कैसे लगाओगे आप, मैनुअली एंटर नहीं करना है, डायनेमिक बनाना है मेरे को, तो हम टुडे का फंक्शन यूज़ करेंगे, ठीक है दोस्तों। ब्रैकेट क्लोज कर दिया, कॉमा लगा दिया। अब हमारे को यूनिट देना है, वाई एम और एम डी लाइन बाय लाइन देने का, ठीक है। तो वाई जब दोगे ना तो उसको आपको डबल इन्वर्टेड कॉमर्स में देने का दोस्तों, ठीक है। अगर आप नॉर्मल ले दोगे ना काम नहीं करेगा ये, ठीक है। आपको डबल इन्वर्टेड कॉमर्स में वाई देने का है, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। आप देख सकते हैं रमेश सिंह जो है आज तक 38 ईयर्स का हो चुका है, ठीक है। लेकिन आप देख सकते हैं दोस्तों 38 ईयर्स का तो हो चुका है वो, लेकिन अभी बाकी महीने भी हैं, जैसे बताए जून चला, वो अक्टूबर तक उसने, अक्टूबर से अक्टूबर तक उन्होंने काउंट किया, 1983 से 2021 तक आपने उसने अक्टूबर तक काउंट किया। लेकिन अक्टूबर से जो अभी जून चल रहा है ये भी महीने काउंट करने हैं, क्योंकि अभी अक्टूबर आया नहीं है दोस्तों, ठीक है। तो वो महीने कैसे काउंट करेंगे, इधर आके हम काउंट करेंगे, ठीक है। इसके लिए अलग से मंथ का फॉर्मूला लगाना होगा हमारे को, इजिकल टू डेट डिफ लगाया, ब्रैकेट ओपन किया, स्टार्ट डेट ये हो गया, कॉमा लगाया, 2 डेज लगा दिया, ब्रैकेट क्लोज कर दिया, कॉमा लगा दिया। अब यहाँ पे दोस्तों क्या करना है हमारे को, वाई एम यूज़ करने का है, ईयर्स माइनस करने के बाद कितने महीने बचते हैं वो हमारे को चाहिए, ठीक है। तो हमने यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने लिखा है वाई एम का, ठीक है। तो और अगर आपको डाउट आता है तो यहाँ पे देख सकते हैं यूनिट को क्या क्या हम यूज़ करें। फर्स्ट में ये यूज़ करना है वाई, सेकंड में वाई एम और थर्ड में एम डी, ठीक है। यहाँ पे लगाना है आपको वाई एम,
ओके, इन्वर्टेड कॉमा से लगा दोस्तों, ऐसे काम नहीं चलेगा ये। ब्रैकेट क्लोज, एंटर। देख सकते हैं आप 8 महीने के हो गए हैं वो, 38 ईयर्स के हो गए हैं, 8 महीने के हो गए हैं। लेकिन आप देख सकते हैं दोस्तों अभी जून चल रहा है, तो जून में ऑलरेडी 27 डेज पार हो चुके हैं, तो हमारे को डेज भी चाहिए, बाकी रिमेनिंग डेज कितना है। ठीक है, फिर से हमारे को यहाँ पे डेट डिफ लगाएंगे। डेट डिफ लगा, ब्रैकेट ओपन किया, स्टार्ट डेट इसको ले लिया हमने, कॉमा लगा दिया, टुडे का फॉर्म लगा दिया, ब्रैकेट क्लोज कर दिया, कॉमा लगा दिया। अब यहाँ पे हमारे को क्या करना है दोस्तों, MD टाइप करना है लास्ट वाला, क्योंकि हमारे को डेज चाहिए भी। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। अब आप देख सकते हैं दोस्तों ये इसकी फाइनल एज है, परफेक्ट एज है आज तक। ठीक है दोस्तों, रमेश सिंह की एज कितनी हो गई, 38 ईयर्स के हो गए वो, 8 मंथ्स और 12 डेज के हो गए, मतलब आज तक का कैलकुलेशन उसका हो गया। ठीक है, इंटर में आपको इसी तरह के क्वेश्चन पूछेगा आपसे। ठीक है, 38 ईयर्स, 8 मंथ्स और 12 डेज, ये आपका होगा आंसर। लेकिन इसको वो ऐसे नहीं पूछेंगे, वो बोलेंगे मुझे फाइनल रिजल्ट एक कॉलम में बढ़कर बताओ, ये अलग अलग नहीं चाहिए मेरे को। ठीक है दोस्तों, तो आपको इसको कॉन्केटनेट यूज़ कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, एंड यूज़ कर सकते हैं, इजिकल टू एंड फॉर्म लगा कर, लेकिन एंड में रिकमेंड नहीं करूँगा क्योंकि इसमें बहुत हर बार बीच बीच में आपको एंड लगाना पड़ता है। ठीक है, तो उससे शॉर्ट फार्मूला है, मैं आपको बताता हूँ कॉन्केटनेट। ठीक है, आप यहाँ देख सकते हैं, इसमें मैंने आपको कॉन्केटनेट लगाया है फॉर्मूला, कॉन्केटनेट लगा के मैंने यहाँ पे सबको ऐड किया है। ठीक है, तो हम भी ऐसे करते हैं, कॉन्केटनेट लगाते हैं, इजिकल टू लगाया, कॉन्केटनेट फॉर्मूला लगाया। अब आपके पास जितने भी टेक्स्ट हैं, कॉमा देने के बाद लाइन बाय लाइन 1 2 3 4 जितने भी टेक्स्ट हैं सब ऐड कर सकते हैं। जैसे हमारा पहला टेक्स्ट है ये, इसको मैं C4 लगा दिया, 30 चाहिए, कॉमा 30 के बाद क्या चाहिए, एक सिंगल स्पेस, ऊपर आप देखिएगा। ठीक है, जैसे मैं बता रहा हूँ ना, आपको कन्फ्यूजन होगा, इसलिए आप ऊपर का रिजल्ट देखिए, फाइनल रिजल्ट, तो आपको पता चलेगा। मैंने क्या किया, 26 लिया, उसके बाद एक स्पेस दिया है, स्पेस आप कैसे दोगे, डबल इन्वर्टेड कॉमर्स में। ओके दोस्तों, एक स्पेस लगा दिया। ठीक है, फिर मैंने कॉमा दे दिया। उसके बाद मैंने क्या लिया, ईयर्स लिया है, ईयर्स कहाँ से आएगा, यहाँ से आएगा ईयर्स आपका। और इसको दोस्तों क्या करना है, आपको फ्रीज करना है, क्योंकि जब आप एक कंप्लीट करके ड्रैग करोगे ना दोस्तों, तो ये जो रेफरेंस है ना ईयर्स का, वो भी नीचे ड्रैग होते आएगा। ठीक है दोस्तों, तो आपको ईयर्स नहीं दिखाएगा, फिर नीचे 26 डेटा दिखाएगा, फिर नीचे 38 डेटा दिखाएगा। तो मेरे को ईयर्स ही चाहिए, वो जो सेल है वो शिफ्ट नहीं होना चाहिए उधर। ठीक है, तो उसको मेरे को क्या करना होगा, फिक्स करना होगा। और फिक्स करने के लिए क्या होता है दोस्तों, मैं बताता हूँ आपको। इसको पहले सेलेक्ट कर दीजिए, C2, F4 दबाइए आप। ओके, F4 अपने कीबोर्ड में। तो ये क्या होगा ना, C के पहले डॉलर लगेगा, 2 के पहले डॉलर लगेगा, तो क्या ना ये सेल फिक्स हो चुका होगा। अब आप जैसे इसको कंप्लीट करने के बाद ड्रैग करते हो नीचे, तो वो जो सेल रहेगा ना फिक्स रहेगा। हमारे को रमेश से पूजा में शिफ्ट होना है, जैसे हम नीचे ड्रैग करते हैं। ठीक है, तो आपका जो फॉर्मूला है वो नीचे शिफ्ट हो जाएगा, सेल्स सब नीचे शिफ्ट हो जाएंगे, लेकिन ईयर्स जो है ना, जो आपका हेडिंग है वो नीचे शिफ्ट नहीं होना है, उसको आपको फिक्स रखना है। इसलिए आपको C2 जो है आपको फिक्स करके आना पड़ेगा डॉलर लगाकर। ठीक है, किसी भी चीज़ के आगे, जैसे आप किसी भी नंबर के आगे, जैसे C2 है, C के आपने डॉलर लगाया तो C का जो कॉलम है ना वो फिक्स हो जाएगा। आप इधर उधर ड्रैग करोगे ना तो C कॉलम में रहेगा, वो इधर उधर ड्रैग नहीं होगा। और 2 के आगे डॉलर लगाना तो C, तो सेकंड रो में आपको वो फिक्स हो जाएगा। सेकंड आप इधर उधर ड्रैग करोगे ना सेल को कंप्लीट करने के बाद, तो वो C2 में रहेगा, इधर उधर कहीं भी ड्रैग नहीं होगा, फिक्स हो जाएगा। ठीक है, तो ये था डॉलर का चीज़। ठीक है, तो मैं आपको कहूँ नेक्स्ट कॉमा लगाइए। आगे आप देख सकते हैं हमने क्या लगाया दोस्तों, 38 लगा लिया, स्पेस दे दिया, ईयर्स लगा लिया। अभी मैंने क्या लगाया, एक और कॉमा स्पेस लगाया है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, फिर से डबल इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट कीजिए, कॉमा लगाइए, स्पेस लगाइए, फिर से डबल क्लोज। ओके, ये आ गया हमारा कॉमा स्पेस बीच में, कॉमा। अभी नेक्स्ट हम लोग को मंथ्स लेने का, ये है हमारा मंथ्स। ठीक है दोस्तों, फिर कॉमा लगाइए, एक सिंगल स्पेस देने का है, सिंगल स्पेस लगाइए, कॉमा, D4 स्पेस। अभी हमारे को मंथ्स चाहिए, ये यहाँ पे क्लिक कीजिए मंथ्स। और मंथ्स को क्या करना है दोस्तों, जैसे हमने ईयर्स को किया था, इसको भी F4 लाकर फिक्स कर दीजिए। ठीक है दोस्तों, उसके बाद क्या है, मैंने क्या लिया है, मंथ्स के बाद एंड लगाया मैंने। ठीक है, तो आपको भी यहाँ पे एंड लगाना है। आप सिंगल स्पेस दे दीजिए, AND टाइप कर दीजिए, एंड, फिर से आप सिंगल स्पेस दे दीजिए, ब्रैकेट, डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज कर दीजिए। ठीक है दोस्तों, जिससे आपका मंथ्स के बाद सिंगल स्पेस आएगा, एंड आएगा, फिर सिंगल स्पेस आएगा। ठीक है दोस्तों, फिर आप कॉमा लगाइए। 17, अब हमारे को डे चाहिए, तो आप यहाँ आप देख सकते हैं फॉर्मूला इधर आ रहा है, कोई बात नहीं है, आप सीधा इस पर क्लिक कीजिए। ठीक है दोस्तों, वो अपने आप E4 ले लेगा। E4 लगाया हमने। ठीक है दोस्तों, उसके बाद हमने क्या किया है, कॉमा लगाया, फिर से हमारे को सिंगल स्पेस चाहिए, डबल इन्वर्टेड कॉमा में सिंगल स्पेस लगाइए, कॉमा कीजिए, फिर हमारे को चाहिए लास्ट डेज चाहिए। और डेज को क्या करना है दोस्तों, फिक्स करना है हमारे को, जिससे कि वो शिफ्ट ना हो। F4 दबाइए, शिफ्ट कीजिए इसको। ठीक है, उसके बाद ब्रैकेट क्लोज कीजिए, एंटर दबाइए।
तो आप देख सकते हैं दोस्तों हमारा आंसर फाइनल रिजल्ट है पूरा बरोबर आ चुका है। इस तरह से आपको फाइनल रिजल्ट पूछा जाएगा इंटरव्यू में। आपसे सिंगल सिंगल नहीं पूछेगा ईयर्स इतना हो गया, मंथ्स इतना हो गया, डेज हो गया, नो। आपसे फाइनल रिजल्ट पूछेगा कि मेरे को फाइनल बता, ऐसा आपको ऐड करके बताना है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे क्या हो गया अभी रमेश सिंह का जो एज है 15 अक्टूबर 1986 को उसका डेट ऑफ बर्थ है। तो आज तक वो कितने साल का हो गया, 38 ईयर्स का हो गया, 8 मंथ्स का हो गया एंड 12 डेज का हो गया। ठीक है, तो ये आपका फाइनल डेटा है। जैसे आप इसको ड्रैग करते हो, यहाँ से ड्रैग करके लेके आते हो, देखिए ईयर्स मंथ्स एंड डेज जो डेटा हमने फिक्स किया था वो डेटा तो आ गया, लेकिन यहाँ पे हमने ईयर्स मंथ्स एंड डेज लगाया नहीं है अभी, इसलिए वो आपको ब्लैंक दिखा रहा है। ठीक है, तो आपको सबसे पहले क्या करना होगा दोस्तों, इसको आप ड्रैग कर दीजिए यहाँ तक। आप देख सकते हैं सबका एज आ गया। ठीक है दोस्तों, अब आप यहाँ पे आइए, इसको ड्रैग कीजिए नीचे दोस्तों, देखिए सिंपल आप देख सकते हैं सबका एज ऑटोमेटिक उसमें एक्सेल ने कैलकुलेट करके रखा है। मैं दोस्तों आपको सिर्फ एक 10-12 लिया मैंने एग्जाम्पल के लिए। ठीक है दोस्तों, लेकिन आपको इंट्रो में से ज़्यादा पूछा जा सकता है, जैसे आप मैनुअल नहीं कर सकते हो। इसको आप मैनुअल बिल्कुल भी नहीं करना दोस्तों, आप मैनुअल बिल्कुल भी नहीं कर पाओगे, बहुत सारी मिस्टेक हो जाएंगे आपके सामने, बहुत टाइम लग जाएगा। आपको फॉर्मूला समझना बहुत जरूरी है। कॉन्केटेंट मैंने कैसे किया ये भी आपको समझ जरूरी है दोस्तों। ठीक है, कॉन्केटेंट में कोई प्रॉब्लम नहीं दोस्तों, आपको मेन फॉर्मूला समझना बहुत जरूरी है। कोई कॉन्केटेंट से किया ना, आप कॉन्केटेंट आधा लगाया समझो, समझ में नहीं आ रहा आपको, आप ब्रैकेट उसे एंटर कर दो, तो आपको जो डेटा आएगा ना, तो आप पता कर सकते हो कि डेटा कहाँ तक पहुँचा है। ठीक है, अगर आप सिंपल लर्नर चाहते हो तो दोस्तों सिंपल लर्नर छोड़ दीजिए, सिंपल लर्निंग करना वेस्ट है। सिंपल लर्निंग कोई काम की नहीं दोस्तों। आप 1 महीने बाद, मैं आपको पहले बोला था ना, 1 महीने बाद पूरा भूल जाओगे, सिर्फ 10% आपके माइंड में रहेगा बस कि डेट डे फॉर्मूला ऐसा होता है। आप लगा नहीं पाओगे, कन्फ्यूज हो जाओगे। और इंटरमीडिएट टाइम में आप जानते हो कितनी आदमी को नर्वसनेस होती है, कितनी घबराहट होती है। तो अगर आपका जब कॉन्सेप्ट क्लियर ना हो तो आप कुछ भी नहीं कर पाओगे दोस्तों। आपको आता हुआ आंसर भी, सीखा हुआ चीज़ भी आप भूल जाओगे दोस्तों, गारंटी के साथ मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, तो आपको ड्रैग नहीं करना है दोस्तों। यहाँ पे अपने से अभी ट्राई किया, नीचे आओ फिर से ट्राई करो, नीचे आओ फिर से ट्राई करो, नीचे आओ फिर से ट्राई करो। ऐसा अब यहाँ से लेकर यहाँ तक जितनी बार ट्राई करोगे दोस्तों, कम से कम मैं बोलता हूँ ये 2 राउंड्स लगाओ आप। 1 राउंड लगा लिया, डिलीट कर दिया, फिर से आप ट्राई किया, फिर ये पूरा राउंड क्लियर किया आपने। जब आप 2 राउंड लगाओगे दोस्तों, परफेक्ट बन जाओगे, मास्टर बन जाओगे। आप जो कॉन्सेप्ट है ना क्लियर रहेगा, माइंड पूरा आपको चढ़ जाएगा। ठीक है दोस्तों, आप कंफ्यूज नहीं होगे। ठीक है दोस्तों, तो इस वीडियो के लिए इतना ही। मिलते हैं फिर नए वीडियो में, जहाँ हम चलेंगे फन विद डेट्स के शीट में, जहाँ मैं आपको सिखाऊंगा नेटवर्क डेज और वर्क डेज। ठीक है, तो इस वीडियो के लिए इतना ही दोस्तों, बाय बाय।